प्यारे बच्चों, समतल में गति के अंतर्गत ये वेक्टर टॉपिक है और इस वेक्टर में हम लोग आज स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे और वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग दिखाते हैं, साथ ही साथ स्थिति सदिश से क्या जानकारियाँ मिलती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर मान लिए हैं कोई पिंड है और यह पिंड किस समतल में है, एक्स वाई समतल में है। एक्स वाई समतल हम लोग क्यों बोले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो अक्ष लिया गया है, एक अक्ष है एक्स और दूसरा अक्ष है वाई। तो ये जो समतल होगा इस समतल को ही हम लोग बोलेंगे, ये समतल ही कहलाएगा एक्स वाई समतल। और कोई पिंड जो है इसी एक्स वाई समतल में जो है गति कर रहा है या मतलब कि कहीं पर है, हम लोग मान लेंगे कि पी बिंदु पर है। तो यह पिंड जो है किसी समय पर यानी कि टी समय पर, मान कोई समय ले लेंगे 10:20, 10:05, 9:20, कोई भी समय हम लोग ले लेंगे। तो टी समय पर जो है बिंदु पी पर है, तो कोई बिंदु जो है ये पी बिंदु पर है ना, कोई पिंड इस पी बिंदु पर किसी समय पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पिंड का स्थिति सदिश दिखाने के लिए ओ को उत्पत्ति मानकर, ओ को मूल बिंदु मानकर जो है पी की तरफ एक तीर लगा देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर तीर लगा दिए हैं, ये तीर लगा दिए यहाँ पर, ये तीर है ओ से किसके तरफ, पी की तरफ। और इस तीर का जो है शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जो है ओ पर है और शीर्ष यानी कि अंतिम बिंदु जो है पी पर है। इस तरह से जो ओपी सदिश होगा, इस ओपी सदिश को ही स्थिति सदिश कहेंगे। आइए इस स्थिति सदिश से क्या जानकारियां मिलती है। इस स्थिति सदिश से दो जानकारियां मिलती है। नंबर 1, मूल बिंदु से यह जो पिंड है बिंदु पी पर है, तो इन मूल बिंदु से इस पिंड की बिंदु पी के बीच जो है क्या न्यूनतम दूरी होगी, उस न्यूनतम दूरी को हम लोग प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। और यह पिंड जो है मूल बिंदु से कितना दिशा में है, कितना एंगल पर है, उसकी दिशा की भी प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए ये हम लोग दूरिया और दिशा दोनों के यहाँ दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई पिंड जो है ये ओ से और पी तक आ गई है, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको एक्स वाई दिखाए हैं। इस वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर यानी कि जो ओपी हो जाएगा, ये ओपी को हम लोग देख सकते हैं, ये एक्स वाला जो पॉइंट होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा। तो हम एक्स अक्ष के अलॉन्ग हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इतना दूर का, यहाँ ओ से लेकर और यहाँ तक का ओ। तो इसको मान लीजिए आप एम मान लेते हैं, एम, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग एन। तो ओ से एम का हो जाएगा कितना हम लोग का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स आई। क्या हो जाएगा, एक्स आई। अभी हम लोग ओपी को दिखा रहे हैं, तो ओपी को दिखा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस। अब देखिए वाई में, ये वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो वाई में कितना इंटरसेप्ट करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर एन तक, तो यानी कि ये हो जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं वाई जे। इस तरह से ये देखेंगे हम लोग जो एक वेक्टर एक दिशा इधर लगा हुआ है और इसका दिशा इधर है, तो दिशा यहाँ पर भी दिखाई जा सकती है। इस तरह से ये हम लोग का त्रिभुज के सदिश के नियम के हिसाब से भी यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जो है ओपी को यहाँ पर जो है वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, यही इसका जो है पोजीशन वेक्टर होगा। अब इसका हम लोग को परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालेंगे तो मॉड दे देंगे, तो मॉड दे देंगे तो क्या लिखते हैं, आई का ये जो कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मूल बिंदु से पिंड के बीच, मूल बिंदु से इस पी के बीच जो है ये हम लोग परिमाण निकाल लिए, यानी कि न्यूनतम दूरी की प्राप्ति कर लेते हैं। अब देखिए दिशा कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, दूसरी पर आते हैं। ये मूल बिंदु के सापेक्ष जो है पिंड की दिशा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, एक्स आई है, और ये क्या है, ये हो जाएगा हम लोग किसके बराबर, वाई जे के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स आई, ये हो जाएगा वाई जे नहीं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, या ए का ही हम लोग कंपोनेंट इधर ले सकते हैं, ए का कंपोनेंट इधर ले सकते हैं, घटक भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इस तरह से एंगल निकल जाएगा, यानी कि दिशा की भी प्राप्ति हो जाएगी।
बच्चों आइए अब हम लोग विस्थापन सदिश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम लोग जो है यहाँ पर डायग्राम यहाँ दिखाए हुए हैं। आप देख रहे हैं एक एक्स वाई समतल है और इस समतल में एक्स है और इधर वाई अक्ष है, इसलिए समतल एक्स वाई समतल होगा। और इस एक्स वाई समतल में जो है कोई पिंड देख रहे हैं, कोई पिंड जो है t1 समय पर जो है बिंदु ए पर है और यही पिंड जो है कुछ समय के बाद अपना पोजीशन चेंज कर देती है, अपना स्थिति चेंज कर देती है और ए से कहाँ चली जाती है? बी पर। यानी कि t2 समय पर जो है यह पिंड जो है बिंदु बी पर आ जाती है। तो जब ए पर आती है तब कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए x1 y1 है और जब बी पर आती है तब कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर पहले वाले के केस में जो है यानी कि ओ से ए के लिए जब स्थिति सदिश लिखेंगे यानी कि t1 समय पर स्थिति सदिश लिखेंगे तो उसे इस तरह से लिखते हैं x1i प्लस y1j, ये यूनिट वेक्टर होता है। उसी तरह से t2 समय पर जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे किसका? पिंड का, तो हो जाएगा ये x2i प्लस y2j। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है दोनों ए और बी दोनों के लिए हम लोग जो है स्थिति सदिश यहाँ दिखा दिए हैं, यानी कि ये r1 बराबर ये है और ये जो है r2 बराबर इतना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो विस्थापन में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाएंगे। अब विस्थापन सदिश के फॉर्म में लिखना है, इसलिए अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सदिश का जहाँ अंत है दूसरे का वहीं स्टार्टिंग होता है, तब हम दूसरे सदिश का हेड और पहले सदिश का टेल को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हम लोग का परिणामी सदिश हो जाएगा, यानी कि R2 क्या जाएगा? परिणामी सदिश। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी और बराबर ये हो जाएगा ओ बी। और इस तरह से ए बी बराबर जब लिखेंगे तो ओ बी माइनस ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ओ ए। तो देखिए ये जो ओ बी है, ओ बी क्या है? R2 है। ओ बी क्या है? R2 है। देख रहे हैं ना, ओ बी R2 है। यहाँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और ये हो गया ए बी। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग जो है ये R2 में से R1 घटाएंगे तो कुछ कम होगा, तो डेल्टा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो डेल्टा R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये जो डेल्टा R है, इस डेल्टा R को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन सदिश। अब देखिए डेल्टा R बराबर हम लोग आगे यह भी लिख सकते हैं डेल्टा R बराबर R2। R2 का पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक बार लिख देते हैं R2 माइनस R1। तो ये R2 है, R2 के बदले ये लिखते हैं x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। अब x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो लिख पाएंगे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा i और प्लस यहाँ पर हम लोग y2 में से y1 को माइनस कर देंगे और लिखेंगे y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा j। इस तरह से विस्थापन सदिश की प्राप्ति हम लोग कर लेते हैं। यदि इसी का परिमाणी सदिश निकालना होगा ना, इसका परिमाण निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तब हम लोग क्या लेंगे? मॉडुलस वेक्टर ले लेंगे। तो मॉडुलस वेक्टर ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर मॉड लगा दिए, तब यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि विस्थापन सदिश का परिमाण। इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन सदिश का परिमाण। और यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है इसका मतलब हो गया विस्थापन सदिश का परिमाण, और यह जो हुआ इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन सदिश। ये वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ परिमाण निकाल दिए हैं, वेक्टर फॉर्म से अब ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विस्थापन सदिश के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आइए इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी पतंग की 10:20 पर स्थिति सदिश उसकी दी गई है ये,
और 10:40 पर, यानी कि कुछ समय के बाद जो है इसकी स्थिति सदिश बदल कर हो जाती है, तो विस्थापन सदिश क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं R1 बराबर 4i प्लस 8j प्लस 10k, नहीं, और दूसरा स्थिति सदिश दिया गया है 5i प्लस 10j प्लस 14k, और ये भी मीटर में है। तो विस्थापन सदिश यानी कि लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े, डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो हम लोग का जो जनरल फार्मूला है, देखिए ये किस पर बेस है। जैसे कि R1 हम लोग का लिखा हुआ रहेगा x और y के फॉर्म में, यहाँ पर z के फॉर्म में भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि मान लेते हैं R1 बराबर दिया गया है x1i ये और y1j और प्लस z1 के, और R2 बराबर दिया गया है x2i प्लस y2j और प्लस z2 के। तो हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। तो हम लोग के x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, प्लस y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, प्लस z2 में से z1 को माइनस कर देंगे। तो करेंगे तो क्या लिख पाएंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा j प्लस z2 माइनस z1, और इधर लिख पाएंगे k। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा z1, ये x2 y2 और ये क्या हो जाएगा z2। यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर देना है, लिख पाएंगे हम लोग डेल्टा आर बराबर, तो ये क्या है, ये यहाँ मान लेते हैं x1 है, y1 है, ये z1 है, कौन वाला 4, ये 8, केवल अंक की बात कर रहे हैं या संख्या की बात कर रहे हैं। उसी तरह से x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा, सबका वैल्यू रखिए आप। तो डेल्टा आर बराबर, तो ये यहाँ क्या है x2 में से x1 को माइनस करना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 घटाएंगे तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो केवल i लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो i ही रहेगा। प्लस अब फिर यहाँ देखिए ये y2 में से y1 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि 2j। फिर प्लस अब फिर हम लोग z2 में से z1 को माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, 14 माइनस से 10, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k। तो ये हो गया विस्थापन सदिश, और मीटर में है तो ये हो गया मीटर में। तो हम लोग इसका विस्थापन सदिश का ये मान प्राप्त कर लिए यहाँ पर। अब देखिए इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालेंगे तो क्या देंगे, मॉड दे देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अंडर रूट आई के आगे मल्टीप्लायर 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस फिर के आगे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 21 मीटर हो जाएगा। यानी कि विस्थापन सदिश का जो परिमाण होगा अंडर रूट 21 मीटर, और विस्थापन सदिश के लिए ये वैल्यू होगा, यहाँ पर हम लोग निकालें। आइए बच्चों त्रिविमीय सदिशों का जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लेते हैं सदिश ए बराबर दिया गया है AXI AYJ और AZ के, और सदिश बी बराबर दिया गया है BXI प्लस BYJ और प्लस BZ के, और पूछा जा रहा है सदिश ए प्लस सदिश बी। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये इसको एक्स आई वाला को y के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। यानी कि ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे एक साथ, फिर इन दोनों को तो हम लोग ऐड कर देंगे, तो AXI नहीं और प्लस AYJ प्लस AZ के, और प्लस पहले सबको लिख देते हैं हम लोग, और इधर लिखेंगे BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। अब देखिए x वाला को x के साथ लाइए, फिर y वाला को y के साथ लाइए, फिर z वाला को z के साथ लाएंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे AXI और BXI, उसी तरह से AYJ प्लस BYJ, और यहाँ हो जाएगा AZ के प्लस BZ के। अब आई कॉमन ले लेंगे तो AX प्लस BX, और ये हो जाएगा I, यहाँ पर AY BY
को हम लोग जो है से जे कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई और ये हो जाएगा जे। इधर लिखेंगे ए जेड प्लस बी जेड और ये हो जाएगा के। इस तरह से हम लोग ये जोड़ के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट यूज करते हैं। और जब माइनस की बात की जाएगी यानी कि घटाव की जब बात किया जाएगा तो लिखेंगे सदिश ए माइनस सदिश बी। तो जहाँ जहाँ ये प्लस है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिख पाएंगे ए एक्स माइनस बी एक्स। देखेंगे ए में से बी को घटाना है या बी में से ए को घटाना है। अभी ए में से बी को घटा रहे हैं, यदि बी में से ए को घटाना होगा तो पहले बी वाला लिखेंगे। ओके, अभी ए से हम लोग बी को घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा आई प्लस, फिर लिखेंगे ए वाई माइनस बी वाई और ये हो जाएगा जे, फिर प्लस ए जेड माइनस बी जेड और यह हो जाएगा के। तो इस तरह से ये घटाव के लिए फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूला का डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए मान लेते हैं इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग आपको देखिए कराते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i प्लस 2j प्लस के। पूछा जाए कि a प्लस बी क्या होगा, तो देखिए ये i है तो i के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3i प्लस, अब j वाला को j के साथ, इतना लंबा करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले है j वाला को j के साथ, तो j के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और ये 2 है तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3j। यहाँ 3 है या इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4k। तो इस तरह से ये ऐड कर दिया हम लोग। अब माइनस करना होगा तो उसी देखिए मान लेते हैं कि ये माइनस करना है तो इसमें से a में से b को घटा रहे हैं तो 2 घटा 1 तो ये हो जाएगा 1, तो 1 लिखते नहीं है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे i। अब देखिए j में से 2 इसको घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस j, और ये 3 में है और इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 यानी कि प्लस 2 के हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से घटाव कर लेते हैं और ये किए हम लोग जोड़। बच्चों सदिश का जो योग है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये हम लोग को साबित करके दिखाना है। क्रम विनिमय नियम का मतलब हो गया a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि सदिश a प्लस सदिश b बराबर सदिश b प्लस सदिश ए। यहाँ लिख देते हैं बराबर b प्लस ए और यही कहलाता है क्रम विनिमय नियम, हम लोग को साबित करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज लिए हैं। समानांतर चतुर्भुज है ओ पी क्यू और एम, और इस समानांतर चतुर्भुज में क्या लिए हम लोग, यहाँ लिख देते हैं एक समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एम है जिसमें ओपी और ओएम आसन्न भुजा सदिश ए तथा सदिश बी को प्रदर्शित करती है। जैसे कि दिख रहे हैं ओपी को ए से और ओएम को बी से दिखाया गया है। इन दोनों जो हम लोग का आसन्न भुजा है इसके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा तब इनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण का मतलब हो जाएगा ओ क्यू, परिणामी सदिश होगा ना। ये हम लोग समानांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़े हैं सदिश के रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है तो देखिए यह जो है आमने सामने की भुजा बराबर बराबर होती है, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीर का निशान इधर दिखाया है ना, तो यहाँ पर इधर दिखा देंगे और ये हो जाएगा सदिश ए, और ये भुजा इसके भुजा के बराबर, तो यहाँ पर तीर का निशान ऊपर है तो यहाँ ऊपर दिखा दिए हैं, और यह बी है तो यह भी हो जाएगा बी। अब यहाँ पर जो है
त्रिभुज का नियम का उपयोग करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से। तो नियम से देखिए आप क्या प्राप्त करेंगे। तो नियम से देखिए इस त्रिभुज में देखिए ओपी हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओपी प्लस पी क्यू। ओ क्यू का मतलब ये हो जाएगा रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। तो अभी हम लोग ओ क्यू को ओ क्यू ही रहने दीजिए और ओपी का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए, तो दे दिए वेक्टर ए। पी क्यू का क्या हो जाएगा बी, तो ये दे दिए वेक्टर बी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इस त्रिभुज में आइए, तो इस त्रिभुज के लिए हम लोग लिखते हैं, फिर से लिखेंगे सदिश के त्रिभुज के नियम से। तो इस त्रिभुज में देखिए एक सदिश का जहां अंत हो रहा है दूसरे का वहीं से स्टार्टिंग, तो दूसरे वाले सदिश का हेड पहले वाला सदिश का टेल को मिलाएंगे तो ये परिणामी सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है ओ क्यू बराबर ओ एम प्लस एम क्यू। तो ओ क्यू बराबर ओ एम का मतलब क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ लिखते हैं बी। और एम क्यू का मतलब ए, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को आप देखिएगा तो आप पाइएगा एलएचएस समान है। देख रहे हैं ये वाला और ये वाला समान है। एलएचएस समान होगा तो आरएचएस भी समान होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सदिश बी प्लस सदिश ए। देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना था वह मिल गया, देख रहे हैं यहाँ पर, और ये हो गया प्रूफ। बच्चों देखिए सदिश का जो जोड़ है वह शास्त्रीय नियम का पालन करता है। बोलने का मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट यहाँ करना है प्लस सी, और ये इस तरह से इसे हम लोग को साबित करके यहाँ पर दिखाना है। यहाँ हम लोग लिखते हैं मान लेते हैं कि सदिश ए बी तथा सदिश सी बहुभुज ओ पी क्यू एस के भुजा ओ पी कोमा पी क्यू तथा क्यू एस से निरूपित किया गया है। अतः अंतिम भुजा ओ एस से अन्य का परिणामी सदिश होगा। ये कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, तो बहुभुज के नियम से। और ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं कि बहुभुज का नियम क्या है, और यह साबित भी किए हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आइए, देखिए ओपी है ए से दिखाया गया है, पी क्यू भुजा को हम लोग बी से दिखाए हैं, और क्यू एस को जो है सी से दिखाए हैं। तो इन सब का यानी कि ए बी सी का परिणामी सदिश या अंतिम भुजा होगा कौन, ओ एस। अब यहाँ पर ये त्रिभुज को आप देखेंगे, यानी कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में ना, तो त्रिभुज के नियम से सदिश के त्रिभुज के नियम से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला वाला भुजा का जहाँ अंत है दूसरे वाले भुजा का वहीं शुरुआत है, तो दूसरे भुजा का अंत बिंदु और पहले वाला जो सदिश होगा उसका प्रारंभ मिलाएंगे तो ये परिणामी सदिश होगा। किसका, ए का और बी का। तो ये हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है परिणामी सदिश निकालने का। तो इस त्रिभुज में यानी कि ओ पी क्यू में हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू, और ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा ओ पी और प्लस पी क्यू। तो ओ पी का मतलब ए
और प्लस ये हो जाएगा बी, यानी कि इसका मान हो गया सदिश ए और प्लस सदिश बी। अब देखिए बच्चों, ये दोनों का ये हो गया परिणामी सदिश। अब देखिए इसका जहां अंत हो रहा है, इस भुजा का या इस सदिश का जहां अंत हो रहा है, दूसरे वाले सदिश का वहीं पर स्टार्टिंग हो रहा है। इस तरह से दूसरे वाले सदिश का जो है अंत बिंदु पहले वाले सदिश का प्रारंभिक बिंदु को मिलाएंगे, जो रेखाखंड मिलेगा वह परिणामी सदिश होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ क्यू एस में त्रिभुज के नियम से, तो देख रहे हैं ओ क्यू एस में, ध्यान देना है ओ क्यू एस में, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर। तो ये परिणामी सदिश हो जाएगा कौन, ओ एस। यहाँ लिखेंगे ओ एस बराबर क्या लिखेंगे, ओ क्यू प्लस ए क्यू एस, ओ क्यू प्लस क्यू एस। तो देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू का मतलब ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और इसको अंडर ब्रैकेट में कर देंगे, और प्लस क्यू एस, तो क्यू एस क्या है सी, ये हो जाएगा सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी तरह से हम लोग जो है दूसरे वाले समीकरण के लिए आते हैं। अब हम लोग जो है, आप यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को इस समीकरण के। अब देखिए आप, अब हम लोग यहाँ पर जब आएंगे दूसरे वाले यहाँ पर, ये अब ये पी क्यू एस में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का क्या नियम है, तो देखिए यहाँ पर पहले वाले सदिश का जहां अंत हो रहा है, दूसरे वाले सदिश का अगर वहीं पर स्टार्टिंग हो जाता हो, तो दूसरे वाले का हेड और पहले वाले का टेल को ज्वाइन करेंगे, तो ये परिणामी सदिश होगा। किसका किसका, बी और सी का। तो इस त्रिभुज में किसमें पी क्यू एस में, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पी एस बराबर हो जाएगा पी क्यू और प्लस क्यू एस। तो पी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा बी, यहाँ लिखेंगे बी और प्लस क्यू एस, तो क्यू एस का मतलब क्या हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए यानी कि ये पी एस निकल गया ना, पी एस निकल गया, तो पी एस कितना आ गया है बी प्लस सी, ये हो गया बी प्लस सी। अब देखिए बच्चों इस त्रिभुज में ओ पी एस में, देख रहे हैं ओ पी एस में, फिर लिखेंगे त्रिभुज ओ पी एस में त्रिभुज के नियम से। तो त्रिभुज के नियम से देखिए, एक सदिश का जहां अंत हो रहा है, दूसरे सदिश का वहीं स्टार्टिंग है, तो दूसरे का अंत बिंदु और पहले का प्रारंभिक बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, तो जो मिलेगा वही परिणामी सदिश होगा। यानी कि OP और PS का परिणामी सदिश कौन हो जाएगा, OS हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे OS बराबर लिखेंगे OP प्लस PS। OP बोलने का मतलब क्या है, OP का मतलब हो जाएगा, देखिए OP का मतलब है, यहाँ लिखेंगे A नहीं प्लस PS, तो PS का मतलब क्या हो जाएगा B प्लस C, यहाँ लिखते हैं B प्लस C। इसको क्या करना है हम लोग को ब्रैकेट में कर देना है, क्योंकि दोनों ये एक साथ है और ये अलग है। अब देखिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को देखेंगे, ये OS है, OS बराबर इतना मिला है, देख रहे हैं ना, OS बराबर इतना मिला है। समीकरण 2 को देखिए, OS बराबर हम लोग को इतना मिला है। यानी कि समीकरण 1 और 2 से LHS क्या है, समान है, तो RHS भी क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी, और देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में है और C बाहर है, बराबर यहाँ देखिए A बाहर है, A लिख दिए प्लस B प्लस C, और यही साहचर्य का नियम है और यही हम लोग को साबित करना था। इस तरह से यह प्रूव हो जाता है। बेसिकली आपको याद रखना है, सदिश का जोड़ जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। कैसे पालन करता है, तो ये उसका प्रूव हुआ।